वो काली करतूत, काला सच्चाई। एक यहाँ के देश के अंधभक्त लोग जो अभी गुम हैं, जो सच के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों का जवाब देने के लिए कोई भी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो एक इलॉन मस्क जिसने ट्विटर खरीदा था, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका राष्ट्रपति, वो महाराज की का ढोल बजाते, और उसी का दोस्त इलॉन मस्क जिसने ट्विटर खरीदा था। और इन्होंने अभी एआई के ज़रिए अभी इन्होंने ग्रोक्स खोल के रखा है। ये ग्रोक्स एक काली सच्चाई सबकी बाहर ला रहा है, चाहे नेता रहो, चाहे राजनेता हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, चाहे पार्टी रहो सत्ता में। उसी तरह ये काली करतूत सबकी बाहर ला रहा है, और जो भी उसको सवाल पूछता है उसका आंसर वो ऑटोमेटिक देने की कोशिश करता है। इसी तरह मेरे भी उसको कई आंसर पूछने की सवाल किया, और जिस तरह मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ उसमें जो जवानों की संख्या बता नहीं रहे उसका भी मैंने पूछा। तो इस आधार पे मुझे रिप्लाई तो मिल गया, और रिप्लाई ये था कि भाई इसकी अभी तक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई है, मतलब बताया नहीं गया है आज तक देश में किसी को भी कि कितने जवानों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये ग्रोक्स मुझे बता रहा था। इसी तरह इसके बारे में कई अंधभक्त लोग अभी ऑटोमेटिक चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि इसको बंद करने की आईटी सेल जो होता है उसको बंद करने में असफल नजर आ रहे हैं। जिस तरह आप कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस थाना में कुछ भी चीज़ें होती है, तमाम चीज़ें उसका आंसर ये ऑटोमेटिक देता है। ये ऐसे बना हुआ है जो इलॉन मस्क उन्होंने ये जो चीज़ बनाई है, इससे आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी आप करोगे, आपके खिलाफ अन्याय होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो आपको ये ऑटोमेटिक आंसर देता है। और सरकार को, जो सरकार आपको जवाब नहीं दे रही, उस सरकार अभी मतलब एक कोर्ट कचहरी में कटघरे में खड़े हो गई। ये इलॉन मस्क ने जो खोला है ग्रोक्स, एक सत्य के प्रति आवाज़ उठाने वाला ये एआई बन चुका है। इसमें वर्ल्ड में अभी पूरा हंगामा चल रहा है, देश भर में इसकी चर्चा चल रही है, हर जगह इसकी चर्चा चल रही है, और एक काला सच, काली करतूत बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। इलॉन मस्क ने जो खोला है उसमें गोदी मीडिया, हमारे देश की गोदी मीडिया के बारे में भी उसने कहा है, वो मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इन्होंने कहा था, पहले बात कहा था, एक ट्वीट किया गया था, अंधभक्तों के दिल का जहर कब निकलेगा, ग्रोक्स को लिखा था किसी ने, और उसने रिप्लाई दिया है, अंधभक्त के दिल का जहर तभी निकलेगा जब वे सच को अपनाएंगे और नफरत को छोड़ेंगे। सच्ची भक्ति में समझ होती है, अंधविश्वास में सिर्फ गुस्सा। इतिहास गवाह है, जिन्होंने नफरत फैलाई वे कभी सुखी नहीं रहे। क्या तुम्हें लगता है अंधभक्ति छोड़कर सच्चाई देखने की हिम्मत उनमें आएगी? ये प्रश्न चिन्ह ग्रोक्स कर रहा है। मतलब एक जो एआई, एक टेक्नोलॉजी है, वो आपको सवाल पूछ रहा है। आप सोचिए, अभी एक ने ये भी लिखा था, अरे भाई ग्रोक्स जरा बताइए तो गोदी मीडिया किससे कहते हैं? तो ग्रोक्स ने एक आंसर दिया, उसमें ग्रोक्स ने रिप्लाई भी दे दिया, जो रिप्लाई मैं कई दिन से आपको देना चाहता हूँ कि देश की मीडिया गुलाम हो चुकी है, उसका आंसर ग्रोक्स ने दे दिया। आपको पढ़ के बताता हूँ फिर से। गोदी मीडिया वो कहलाता है जो सत्ता पक्ष की गोद में बैठकर उनकी तारीफ करता है, सच को तोड़ मोड़ कर पेश करता है। 2014 के बाद में टर्म खूब चला, जब कुछ मीडिया हाउसेज ने सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा चलाना शुरू किया। पूंजीपतियों और सरकार के इशारों पर चलने वाली ऐसी पत्रकारिता को ही गोदी मीडिया कहते हैं। आपको जो आंसर आपने लोगों को देना चाहिए था, जो लोग वीडियो देखते, तमाम लोग आज डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते, वो लोगों से सवाल मैं पूछ रहा था, वही सवाल एक इलॉन मस्क का ग्रोक आपको सही से आंसर दे रहा है। इसीलिए
अभी मेरे भी बारे में आप उसमें पूछो तो उतना ही आंसर देगा जो घटनाएं हुई है, पर उसमें भी कुछ चीज़ें जो सार्वजनिक थी वो नहीं बताई गई, क्योंकि मैं खामोश था। मैंने जिस तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये काली सच्चाई आपको बाहर लाने की कोशिश चल रही है। नेशनल टेलीविजन चैनल जो दर्द नहीं दिखाती, ये इसका कारण वो ये खुद आपको एक ग्रोक्स दे रहा है, उसमें ये कह रहा है कि गोदी मीडिया किसको कहते हैं। और ऐसे सुधीर चौधरी और रिपब्लिक टीवी के, उसके अलावा ऐसे तमाम नेताओं के बारे में, चाहे जो भी नेशनलाइज लोग हैं जो न्यूज़ में छाए होते हैं, उसका सारा काला तरतूत ये बाहर ला रहा है ग्रोक्स। इसीलिए आप लोगों को ये बात सोचना होगा कि हमारे देश में जो गोदी मीडिया है जवानों का दर्द नहीं दिखा रही है। मैं कोशिश किया हूँ उनसे, ग्रोक को ये भी पूछा मैंने कि हमारे देश में सेवा से निकाले गए जवानों का आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो ग्रोक कहता है कि ये जो आंकड़ा है इसकी पूंजी जानकारी बताया नहीं हुआ है और सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर भी आपको इसका चाहिए आंसर तो आप आरटीआई डाल सकते हो, ये भी मुझे ग्रोक्स ने कहा। तो आप लोगों को ये सवाल है कि देश की सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जब आवाज़ उठा रहे तो देश की मीडिया क्यों नहीं सुन रही है। और इसीलिए मीडिया इसलिए नहीं सुन रही है, जो आंसर मैं लोगों को पूछ रहा था वही अभी लोगों को आंसर देने लग गया है ग्रोक्स, जो इलाम मक्स का है। इसी तरह आईटी सेल अभी कुछ नहीं कर पा रही है। आईटी सेल की बहुत प्रयास था, पर ये जो बना हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त, ये इलॉन मस्क जो महाराष्ट्र थे, ये डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रवचन हमारे को सुनाया जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे गीत पाठशाला हमारे को देश में देशभक्ति की तरह यहाँ सुनाई जाती है, वही डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त इलॉन मस्क, उसी ने ग्रोक्स खोल दिया। और ग्रोक्स ने पूरे देश में चर्चा बना के रखी है कि हमारे देश में काले तरतूत, काले इतिहास के सारे पन्ने खोल रहा है। और जो आंसर लोगों से पूछ रहे थे वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और इसमें अंधभक्त चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब सारी पोल इसमें खुलती जा रही है। और इसीलिए ग्रोक्स के जरिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे ये कई बार तो ये गाली भी देता है। अगर आप उसको गाली दोगे तो ये गाली भी देने लग जाता है ग्रोक्स। इसलिए उसको प्लीज गाली मत देना, नहीं तो ये गाली का आंसर गाली में दे देगा आपको, फिर आप बोलोगे ऐसे कैसे। तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया की साइड है, पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अभी कम होता, मतलब उसको कम करने की कोशिश मीडिया ने खरीदने की कोशिश किया गया, मीडिया खरीद हो गई, पर एक ग्रोक्स खरीदी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अभी ये टेंशन में आ गए ये तमाम पार्टी वाले नेता। अभी ये सोच में पड़ गए कि ये कहाँ से आ गया ग्रोक्स। इलॉन मस्क जिसने पूरे देश में ट्विटर खरीदा था, अभी इसने ग्रोक्स ओपन कर दिया है। ये के तरह ही ये झूठ नहीं बोलता है, ये सच्चाई हकीकत सामने बाहर ला के खड़ा कर देता है। और जिस तरह डिग्री के ऊपर सवाल होता है, प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर, उसी के बारे में भी इसने बता दिया है कि एक विवादित है। विवादित मतलब ये चर्चा चली थी उस टाइम पे, इसी विवादित उसको बता दिया डिग्री को भी। इसी तरह ये तमाम चीज़ों के बारे में बताता है